हुआ तब मेरे पापा की मौत हो गई थी और वो मेरे लिए खूब मालो दौलत छोड़कर गए थे। जब मैं बड़ा हुआ तो अपनी मालो दौलत से खाने पीने और ऐश करने लगा और जल्दी ही मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। इस तरह मैं एक गरीब आदमी बन गया। मैंने बहुत वक्त पहले कही गई एक बात याद करने लगा कि मौत का दिन पैदाइश से बेहतर जिंदा कुत्ता, एक मरे शेर से बेहतर और महल से बेहतर कब्रगाह होती है। अब मैंने अपनी थोड़ी बहुत बची दौलत के पैसों को जोड़कर 3000 चांदी की अशरफिया इकट्ठी की और दूसरे देश जाने के लिए सोचने लगा। मैंने सफर के लिए सभी साजो सामान ले लिए थे और बसरा से आने वाले एक जहाज में सवार हो गया। अब मैं उस जहाज से एक टापू से दूसरे टापू, एक समुद्र से दूसरे समुद्र और एक देश से दूसरे देश जाकर सामान खरीदने और बेचने लगा। इस तरह एक दिन हम एक जन्नत जैसे टापू पर उतरे। वहां पर हमने खाना बनाने के लिए सामान रखा और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। हम अपना अपना काम कर रहे थे, तभी हमारे जहाज के मालिक ने आवाज लगाई, अपनी जान बचाकर फौरन जहाज में आ जाओ। ये कोई टापू नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मछली है जो काफी समय से रुकी हुई होने की वजह से इस पर मिट्टी जम गई है और पेड़ पौधे उग गए हैं, इसलिए ये एक टापू जैसा दिखाई दे रहा है। और तुम जैसे ही यहाँ पर खाने के लिए आग जलाओगे तो आग की गर्मी से ये समुद्र के अंदर चली जाएगी। जहाज के कप्तान की बात सुनते ही सभी मुसाफिर अपने सामानों को वहां छोड़कर भागते हुए जहाज में बैठ गए, लेकिन कुछ जहाज में नहीं बैठ पाए। वो टापू अपनी जगह से हिलता हुआ समुद्र के अंदर चला गया। मैं भी जहाज तक नहीं पहुंच सका था और समुद्र में गोते लगाने लगा, लेकिन खुदा ने मुझे डूबने से बचा लिया। मैं एक तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया, जिसपे एक दिन और एक रात गुजारने के बाद मैं एक दूसरे टापू पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए और मैं बेहोश हो गया। मैं उस टापू पर एक दिन तक पड़ा रहा और अगले दिन खुद को घसीटते घसीटते एक अच्छी जगह पर ले आया। अब मैं वहां पर कुछ दिनों तक फल और मीठा पानी पीता रहा, जिससे मेरे बदन में ताकत आ गई और मैं चलने के काबिल हुआ। एक दिन मैं उस टापू पर टहल रहा था तो मुझे एक अजीबोगरीब घोड़ी दिखाई दी और मैंने जैसे ही उसे छुआ वो घोड़ी रोने लगी। उसी दौरान एक आदमी एक सुरंग से निकला और मुझसे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आए हो? तुम कहां से आए हो? मैं बोला, मेरे मालिक, मैं एक अजनबी हूं। मैं एक जहाज पर था जो दूसरे लोगों के साथ पानी में डूब गया, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया और मैं यहां पर आ गया।